नमस्कार। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में, जिसे हम आम भाषा में सूजन भी कहते हैं। अब देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। ये एक ऐसा रक्षक है जिसके दो चेहरे हैं, एक जो हमें बचाता है और दूसरा जो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक सवाल पूछते हैं। क्या हमारे शरीर का अपना कोई फायर डिपार्टमेंट होता है? मतलब एक ऐसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो कहीं भी खतरा देखते ही फौरन एक्शन में आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और आज हम इसी फायर डिपार्टमेंट की कहानी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर का ये अलार्म सिस्टम आखिर है क्या। ये खतरे की घंटी बजाता कैसे है? आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इन्फ्लेमेशन या सूजन असल में शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी शरीर को कोई चोट लगती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। समझिए, ये शरीर का खुद को बचाने और ठीक करने का एक तरीका है। और इसके संकेत तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किए ही हैं, है ना? याद कीजिए, जब कभी उंगली कट जाती है या कहीं ठोकर लगती है, वहाँ दर्द होता है, वो जगह लाल पड़ जाती है, छूने पर गर्म लगती है और सूज भी जाती है। कभी कभी तो उस हिस्से को हिलाना डुलाना भी मुश्किल हो जाता है। बस यही हैं इन्फ्लेमेशन के 5 क्लासिक संकेत। चलिए, अब इस कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, इस रक्षक के दो चेहरे हैं। तो अब वक्त है इन्फ्लेमेशन के अच्छे और बुरे दोनों रूपों को समझने का। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन्फ्लेमेशन अपने आप में न तो अच्छी है न ही बुरी। इसका इरादा तो हमेशा बचाने का ही होता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि यही रक्षक हमारे लिए खतरा बन जाता है। मतलब एक तरफ ये घाव भरता है तो दूसरी तरफ यही कई बीमारियों की जड़ भी बन सकता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक तरफ है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो हमारी कहानी का हीरो है। ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब कुछ दिन या हफ्तों के लिए। इसका मकसद होता है इन्फेक्शन से लड़ना, रिपेयर का काम शुरू करना और फिर मामला शांत हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कहानी का विलन है। ये महीनों या सालों तक बना रहता है, जब शरीर खुद को ठीक नहीं कर पाता, और तब ये शरीर को ठीक करने की बजाय उसे अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस विलेन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जानना हमारी सेहत के लिए इतना अहम क्यों है। इसके पीछे क्या खतरे छिपे हैं और इसकी वजह क्या है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। इसके लक्षण अक्सर साफ नहीं होते, जैसे कि हर वक्त थकान महसूस होना या हल्का हल्का बुखार रहना, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे ये शरीर को लगातार खोखला कर रहा होता है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल न किया जाए तो ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज जैसी कई बड़ी और जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकता है। ये ऐसा है मानो शरीर में एक परमानेंट इमरजेंसी लगी हुई हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विलन, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में इतने लंबे वक्त तक टिका क्यों रहता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस आग को लगातार हवा देती रहती हैं? इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है। कुछ मामलों में ऑटो इम्यून बीमारियां वजह होती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें शरीर का डिफेंस सिस्टम गलती से अपने ही सेल्स पर हमला करने लगता है। टीबी जैसे लंबे चलने वाले इन्फेक्शंस भी इसका कारण हो सकते हैं। और हाँ, हमारी लाइफस्टाइल, जैसे मोटापा और स्मोकिंग, ये तो इस आग में घी डालने का काम करते हैं और सबसे बड़े कारणों में से हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस लड़ाई में अकेले या बेबस नहीं हैं। अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हम इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से आखिर लड़ कैसे सकते हैं? इससे लड़ने का सबसे असरदार तरीका हमारी अपनी जीवन शैली में छिपा है। पहला, हेल्थी डाइट, जिसमें खूब सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज हों। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। तीसरा, योग और मेडिटेशन जैसी तकनीकों से स्ट्रेस को मैनेज करना। चौथा, पूरी नींद लेना, क्योंकि तभी शरीर को खुद को हील करने का मौका मिलता है। और हाँ, स्मोकिंग छोड़ना और शराब का सेवन कम करना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर न सिर्फ हम इस अंदरूनी आग को शांत कर सकते हैं, बल्कि अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। ये ताकत हमारे अपने हाथों में है।
तो आज इस सारी जानकारी के बाद हम सभी को खुद से ये एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। अपने शरीर की सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज मैं वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।